हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी और एकदम बढ़िया से होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपकी अपनी कंचन अपने चैनल कंचन आर लाइफ व्लॉग में। तो गाइज़, ये वीडियो है जो मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बना हुआ रखा था लेकिन मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, इसी वजह से अब करती हूँ। देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो गाइज़, क्यों देरी हो गई वो मैं बाद में बताऊँगी। तो गाइज़, यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है और मैंने यहाँ पर घी के साथ है थोड़ी सी मखाने हैं जो वो भुने हुए हैं और साथ में मैंने चाय बनाई हुई है गर्मा गर्म। तो आइए गाइस, सुबह की चाय एंजॉय कर जाइए। तो आज मेरा बस यही नाश्ता है। वो क्यों है? क्योंकि आज है मेरा फास्ट, मैं है जो व्रत में हूँ, तो उसी वजह से मैंने सिर्फ चाय और मखाने खाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा बाबू है जो वो भी जग के आ गया था। व्रत किस चीज़ का है वो मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए है जो चीला है जो वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बेसन का चीला बना दिया था। उसमें मैंने सारी सब्जियां हैं जो मेरे पास रखी हुई थी ऐड कर दी, पालक वगैरह, टमाटर, शिमला मिर्च। तो वो मैंने ऐड किया, थोड़ी सी हींग डाली और थोड़ा सा मैं अब सेंधा नमक डाल देती हूँ क्योंकि मेरा बाबू है जो ना 1 ईयर का कंप्लीट होने वाला है, हो ही गया समझिए। तो यहाँ पर उसी चीज़ की वजह से है जो उसी की तैयारी चल रही है, उसी की बर्थडे की सेलिब्रेशन की। तो इसी वजह से मेरे घर में कुछ काम चल रहा था और मैं है जो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई थी टाइम से, तो अब कर दे रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग है ना माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट एकदम चीला बना करके रेडी हो गया है। थोड़ा सा घी मैंने तवे पे लगाया और यहाँ पर उसका नाश्ता है जो मेरे बाबू का बन गया। उसके बाद मैंने इसको नाश्ता करवाया और देख सकते हैं ये ऐसे नाश्ता करने में ना बहुत ड्रामे करता है। देख सकते हैं इसको बिंदी लगा दी थी ईशानी ने, तो इसकी दीदी कुछ भी करती रहती है इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसको नाश्ता करवाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ। जो फल वगैरह रखे हुए थे शाम की पूजा के लिए उनको धुल उल करके रखूँगी और साथ में मैं थोड़े से फल खाऊंगी क्योंकि मैं बाबू है जो ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मैं फल ले लूँगी। तो फलाहार में ही व्रत करूँगी अपना। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ की सफाई करने लगी हूँ किचन काउंटर की, क्योंकि सुबह तो मैं इसका है जो पोछा वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया था इस जगह का। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनाया तो काफ़ी गंदा हो गया था और यहाँ जूठा भी हो गया था। तो इसी वजह से मैं दोबारा से है जो नहाने के बाद, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पोछा लगा रही हूँ, तो जी हाँ, मैं नहाने के बाद यहाँ पर आज सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ यहाँ का पोछा वगैरह और अभी मुझे जूठा लग रहा था। तो इसी वजह से नाश्ता वगैरह बनाने की वजह से मैं यहाँ पर दोबारा से पोछा वगैरह लगा रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि पूजा का काम है तो कुछ भी जूठा गंदा नहीं रहना चाहिए और एकदम साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने दोबारा से यहाँ पर पोछा वगैरह लगाया। यहाँ भी अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, लेकिन मुझे आज किचन में खाना नहीं बनाना। आज बनाऊँगी मैं मिट्टी के चूल्हे पे सारा भोग प्रसाद जो भी। तो गाइस, मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद आ गई हूँ बाबू को सुलाने। तो यहाँ मैंने इसको सुला दिया है क्योंकि ये जब भी जगता है इसको नाश्ता वगैरह करा दो तो ये 1 से 2 घंटे खेलने के बाद दोबारा से सो जाता है, तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से अपने बाल सुखा लेती हूँ क्योंकि गाइस आप सब भी जानते होंगे इस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। पूरे दिन धूप बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ी थी, पूरे दिन है जो कोहरा सा छाया रहा था। और गाइस क्या है ना, काम करने में भी दिक्कत होती है ज़्यादा सर्दी के कारण, लेकिन क्या है ना फास्ट में ना फास्ट काम भी हो जाते हैं सारे। तो गाइस ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने एक अलग सी एनर्जी है जो हो जाती है जिस दिन उपवास होता है, पूजा होती है घर में। तो गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ नीचे और अभी मैं अपने बाबू का जो पानी गर्म कर रही थी। तो क्या है ना गाइस, सर्दी में मैं अपने बच्चे को ना गरम थोड़ा सा हल्का सा, दोनों बच्चों को मैं हमेशा से गरम पानी देती आई हूँ, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पर बॉटल को धुला और इसको भर दिया, जब तक ये चलता है तब तक मैं इसको देती हूँ, फिर दोबारा से गर्म करके मैं भर देती हूँ। तो मैंने पानी वगैरह गर्म करके रखा, उसके बाद आ गई हूँ यहाँ। तो चलिए अब फाइनली तैयारी करते हैं भोग प्रसाद बनाने की। तो यहाँ पर कुछ गाजर है जो मैं कस लेती हूँ क्योंकि इनको है ना मैं पूरा तो नहीं बनाने वाली, बस पूजा के हिसाब से थोड़ा सा बना लूँगी, सबके हिसाब से कि एक एक बार सबके लिए हो जाए और पूजा के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गई हूँ चूल्हे पर, सारी चीज़ें लेकर के मैं और जला लेती हूँ चूल्हा और मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बनाऊँगी। जब जैसे कि मैं अपनी मम्मी को बचपन से देखती आई हूँ कि वो क्या क्या बनाती थी, कैसे करती थी, वैसे ही मैं करती हूँ यहाँ।
तो सबसे पहले है ना गणपति भगवान जी के फेवरेट लड्डू बनाएंगे, जो कि तिल के लड्डू। तो मैंने यहाँ पर तिल है जो भून ली है और साथ में मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। तो गाइस इन लड्डुओं के कारण कहीं कहीं तो इस फेस्टिवल का नाम ही है जो वो तिल गणेश के नाम से है, सकट चौथ भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और यहाँ देख सकते हैं मैंने बातों बातों में ढेर सारे लड्डू है जो बनाकर रेडी कर लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़े से पड़ोस में भी देने थे। उन्होंने मुझसे तिल के लिए बोला था तो मेरे पास थी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं डायरेक्टली आपको लड्डू ही बना करके दे दूँगी। तो मैंने लड्डू बनाकर साइड में रखे और यहाँ पर बाबू है जो जग गया था, तो मैं उसको आग सिखाती जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर है जो गाजर का हलवा भी चढ़ा दिया था, तो जब तक वो भी पकेगा क्योंकि उसको पकने में टाइम लगता है। और फिर मैंने बाबू को है जो ईशानी को दिया और आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ सिंघाड़े रखे हुए थे तो मैं उनका भी मुझे हलवा बनाना था, तो मैंने उनको साफ़ करके रखा। उसके बाद यहाँ पर फाइनली है जो मेरा हलवा बन कर के रेडी हो गया और उसको भी मैंने नीचे उतारा और इसको भी मैं अभी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख लूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले, क्योंकि आग जल ही रही थी, तो मैंने यहाँ पर जो शकलकंदी है वो भी मैंने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो गाइस जब मैं शकलकंदी रखती हूँ तो मैं उसमें बिल्कुल आधे गिलास से भी कम पानी डालती हूँ और एकदम भाप में ही उनको पकाती हूँ, तो उनका टेस्ट है जो बहुत अच्छा आता है। तो वहाँ मैंने शकलकंदी चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मिक्सी में है, देख सकते हैं मैंने पीसे हैं सिंघाड़े और इसका आटा है जो आटे का मैं बनाऊँगी हलवा। तो यहाँ पर मैंने सिंघाड़े अच्छे से पीस करके और फिर मैंने इनको छान लिया था। और यहाँ पर ये आ गई थी, ये मुझसे कुछ बातें कर रही थी, बोल रही थी मम्मा बाबू को मैं पानी पिला दूँ, तो वो ले गई थी बॉटल और वो अपना करती रहती है जो भी उसका मन होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं चावल चढ़ा देती हूँ यहाँ पर, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि चावल जल्दी पक जाता है। और इसी वजह से मैंने इसको गैस में चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा अगर ऐसे मैं सारी चीज़ें उसी में बनाऊँगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से चावल चढ़ाने के बाद मैंने कुछ यहाँ पर है ना पापड़ जैसी हैं जो पतली पतली सी पूड़ियाँ हैं जो वो मैंने बेल ली थी, बेल कर, क्योंकि ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आज बनने वाली है कढ़ी, तो देख सकते हैं ढेर सारी मैंने बना कर रख ली है और इनको हम 3 से 4 दिन तक खूब स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो कढ़ी के साथ सबको ये वाली पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से सोचा मैंने कि क्यों ना आज कढ़ी बन रही है तो मैं साथ में ये पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ, सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने सारी यहाँ पर फूली फूली रोटियाँ बना करके रख ली और अब बारी थी कढ़ी बनाने की, तो मैं फाइनली कढ़ी बनाकर भी रख लेती हूँ और साथ में मेरा बाबू भी मेरी हेल्प कर रहा था कढ़ी बनाने में। और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर पकौड़े हैं जो बनाकर रख ली कढ़ी के लिए, और मैं यहाँ सादी सी कढ़ी ही बनाऊँगी। और फाइनली है जो कढ़ी के बाद मेरा पूरा खाना बन कर के रेडी हो जाएगा, एकदम सारा खाना। उसके बाद फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे और मैं भी तैयार होने जाऊंगी। तो यहाँ कढ़ी पक रही थी और इस बीच ये भी आ गए थे, तो देख सकते हैं अब तो मैं बाबू से बिल्कुल फ्री हो गई थी, क्योंकि अब ना ये पूरे टाइम इन्हीं के साथ रहेगा, क्योंकि ये पूरे दिन में इनको देखता है तो बस आ जाते हैं तो इन्हीं के पास ही रहता है। तो देख सकते हैं फाइनली कढ़ी भी मेरी पक गई और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ रेडी होने पूजा के लिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर ना तैयार हो लेते हैं फटाफट से। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर ईशानी ने मुझे ना साड़ी पहनने के लिए बोला कि मम्मा आज ये साड़ी पहनो, काफ़ी दिनों से आपने ये साड़ी नहीं पहनी है। तो यहाँ पर मैंने ना ये साड़ी पहनी फटाफट और मेकअप किया थोड़ा मोड़ा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैं फाइनली रेडी हो गई थी और अभी चलेंगे नीचे पूजा करने। तो देख सकते हैं रेडी हुई हूँ कुछ इस तरीके से और अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ नीचे आने के बाद अभी मैं ना गणपति भगवान का आसन है जो वो सजाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गणेश भगवान को है जो उनकी स्थापना की और साथ में मैंने जो शिव जी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा थी उसको भी मैंने रखा। और अभी मैं पूजा की पूरी तैयारी कर लेती हूँ और साथ में जो भी भोग बनाया है तो वो मैं सबसे पहले रख दूंगी। तो सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद ही मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने फल है जो वो भी रखे साथ में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दिया बाती जलाई। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने पूजा है जो इस बार अंदर ही कर रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी तक जो पिछले साल है ना मैं पूजा है जो बाहर करती आई हूँ, लेकिन इस साल मैंने सोचा मैं अंदर ही पूजा कर लिया करूँगी और फिर बाद में चांद भगवान को देखकर उनको अर्घ्य दे करके अपना व्रत है जो खोल लिया करूँगी। तो आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं अंदर ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद है जो भगवान जी को मैंने उनकी आरती की लास्ट में और उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर है ना मैंने उनको जल और दूध चढ़ाया
दूब और चांदी की कुछ भी आभूषण कुछ भी लेकर के तो मैंने उनको जल चढ़ाया। उसके बाद मैंने फाइनली ना उनको है जो जल चढ़ाया और अब मैं उनका आशीर्वाद ले रही थी। और मैंने यहाँ बच्चों को भी टीका वगैरह लगाया अपने और इनको भी, और अब मैं सबको आरती दे रही थी यहाँ पर। तो फाइनली हमारी पूजा है जो वो बस संपन्न ही हो गई अच्छे से। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से पूजा होने के बाद है जो अच्छे से मेरे भगवान जी है जो सज धज के बैठे हुए थे। और साथ में मैंने यहाँ पर प्रसाद है जो वो दिया बच्चों को। और उसके बाद है ना जल चढ़ाने आई। तो गाइस आज तो चाँद 10 बज गया था लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था तो छुपे हुए थे चाँद भगवान। तो मैंने यहाँ पर अर्घ दे करके उनको और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी गलतियां हैं जो वो क्षमा मांग करके और मैंने उनको है जो जल चढ़ा करके आशीर्वाद लिया और अपना व्रत खोला। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो अब फटाफट से लगा देते हैं सबके लिए खाना। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं चाँद भगवान का इंतज़ार करती रही तो सब लोग बैठे रहे मेरी वजह से और किसी ने खाना नहीं खाया। तो गाइस चलिए ये सबसे पहली थाली आप सभी के लिए मैं लगा